प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज के इस ई कंटेंट के तहत हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवि नागार्जुन द्वारा रचित साम्यवादी, प्रगतिवादी, समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत उनकी प्रसिद्ध लंबी कविता हरिजन गाथा की। इस कविता में कवि ने आज भी समाज के अंतिम सोपान पर खड़े हुए निम्न जाति के व्यक्तियों को अपनी कविता का पात्र बना करके अपनी आत्मपीड़ा को, उनके दुख दर्दों को तथा धनी वर्ग के द्वारा किए जा रहे शोषण को निर्बाध, निर्भीक शैली में पाठकों के सामने रखने का जो सार्थक और सफल प्रयास किया है, वह इस कविता की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कवि इस कविता के माध्यम से समकालीन यथार्थ पर आधारित परिस्थितियों को हमारे सामने रखते हुए कुछ प्रदेशों के आंतरिक इलाकों में आज भी जातिवादी कट्टरता एवं भेदभाव के कारण छोटी जातियों के साथ किए जा रहे हत्याचारपूर्ण व्यवहार का सचित्र और साक्षात वर्णन हमारे सामने करता है। इसी संदर्भ में एक घटना का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता, उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर कवि ने एक भयंकर घटना, हत्याकांड की ओर संकेत करते हुए, समाज के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए लिखा है कि हरिजनों अर्थात छोटी जाति के लोगों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्या कभी नहीं हुआ था, अर्थात ऐसा व्यवहार तो सदा से ही होता आ रहा है। कवि कहता है कि अनादिकाल से ही समाज में जो अंतेज वर्ग था, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जिसे जाति के आधार पर हीन समझा जाता था, ऐसे लोगों के समुदाय के साथ हत्याचार, क्रूर व्यवहार सदा से ही होता आया है। प्रश्नात्मक शैली में कवि हमसे कहता है कि ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कि यह हत्याकांड जो हुआ है निम्न जातियों के, हरिजन जाति के, यानी कि समाज की जो निम्न समझे जाने वाली जाति हैं, उनके लोगों के साथ जो हत्याकांड हुआ है, ये समाज में या इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। प्रश्नात्मक शैली में कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था क्या, अर्थात ऐसी घटनाएं तो शुरू से ही होती आ रही है, क्योंकि उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को हमेशा ही दबाया रखा है। इसलिए कवि कहता है कि ये ऐसी कोई घटना पहली बार नहीं हो रही है। इस कारण छोटी जाति की हरिजन माताएं एक अनोखी बेचैनी और आकुलता का अनुभव करने लगी है, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। इसलिए जो हरिजन जाति की अर्थात निम्न जाति की जो माताएं हैं, वह अनोखी बेचैनी और अपूर्व अर्थात पहले जो नहीं हुई है ऐसी आकुलता को अनुभव करने लगी। उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। और जो बेचैनी, जो आकुलता हरिजन माताओं के मन में उत्पन्न हुई है, वह पहली बार ऐसी जो बेचैनी है वह देखने को मिल रही है। बार बार उनकी कोकों के अंदर एक वेदना, व्याकुलता उभरने लगी, अंदर ही अंदर गर्भ में शिशु पिंड इधर उधर सरकने लगे। इससे उनकी आकुलता बढ़ने लगी। वस्तुतः ऐसा अन्याय पहले नहीं हुआ था और ऐसा भी नहीं हुआ था कि हरिजन नारियों को अपने गर्भस्थ बालकों के
जन को अर्थात अपने अपने पतियों को उच्च जाति वालों के दानवी दुष्कांड में से खोना पड़ा हो। पहले ही भी हरिजन नारियां अपने पतियों को खो चुकी थी, परंतु ऐसा अन्याय तो पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कि कवि कहना चाहता है कि जो दुखद घटना हुई, जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड में हरिजन जाति के जो पुरुष वर्ग को सरेआम कत्ल किया गया, ऐसा पहले हुआ था और होता आ रहा था। लेकिन जो इस बार घटना घटित हुई है, ये अनोखी घटना है। उस अनोखी घटना के कारण हरिजन माताओं को बेचैनी और आकुलता हो रही है, क्योंकि इस समय जब यह हत्याकांड घटित हुआ, उस समय जब उनके पतियों की मृत्यु हुई, वह स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो उनके पतियों को वह खो रही थी, दूसरी ओर उनके गर्भ में उनके बालक पल रहे थे भ्रूण अवस्था के अंदर। ऐसा पहली बार ही देखने को मिला था, क्योंकि पहले भी हत्याकांड हुए, लेकिन वह इस प्रकार की घटना नहीं थी। जब भी औरतों ने, हरिजन माताओं ने अपने पतियों को खोया, उस समय उनके गर्भ में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। लेकिन इस बार एक अनोखी व्याकुलता, बेचैनी उन्हें महसूस हो रही थी, क्योंकि इस बार एक तरफ तो वह अपने पतियों को खो रही थी और दूसरी तरफ उनके गर्भ के अंदर उनके भ्रूण अवस्था में विद्यमान जो शिशु थे, वह इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, अर्थात अपना पालन पोषण करके वह अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। हरिजनों के साथ किया जाने वाला जो अन्यायपूर्ण व्यवहार है, वह इस भूमिका में यथाचित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। कवि का जनवादी मानववादी स्वर यहाँ पर प्रमुखता से व्यंजित हुआ है। आक्षेप एवं व्यंग्य का स्वर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से कवि ने अपनी कविता का प्रारंभ एक हत्याकांड के साथ किया है, जहां पर उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न जाति के लोगों को बिना वजह ही, बिना किसी ठोस कारण के ही मृत्यु की भेंट, मौत के भेंट चढ़ा दिया है। उसी घटना का वर्णन करता हुआ कवि यहाँ पर अपनी वाणी को मुखरता प्रदान कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।